राधे राधे साथियों। सारथी विद्यापीठ में आपका स्वागत है और आज फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं एक और परीक्षा उपयोगी निबंध लेके। और आज का हमारा टॉपिक है अ जर्नी टू अ हिस्टोरिकल प्लेस, एक ऐतिहासिक स्थान की यात्रा। और इस ऐतिहासिक स्थान के रूप में हमने लिया है जलियांवाला बाग को। इतिहास में आपने पढ़ा भी होगा इस जलियांवाला बाग के बारे में, ठीक है। तो इसी को हमने अपना इस निबंध का आधार बनाया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो जलियांवाला बाग है जो कि अमृतसर में है, यहाँ पे ये जो लोग थे ये शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहे थे, बैठे हुए थे यहाँ पे। तभी अंग्रेज़ों का एक ये जनरल डायर आता है और इन पे गोली चलाने का आदेश दे देता है। और इस नरसंहार में सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, जिनमें पुरुष, महिलाएं, बच्चे सब शामिल थे। और इस भयंकर दृश्य को देखकर, ठीक है, किसी का भी दिल दहल जाता है। आप कल्पना करके देखिए कि आप बैठे हो और आके ताबड़तोड़ गोलियां चलने लग जाए, क्या होगा। दो पंक्तियां मेरे मन में भी आई हैं इस घटना को लेकर, पहले उन्हें प्रस्तुत करते हैं फिर निबंध पर चलते हैं। They were protesting peacefully. They were protesting peacefully, and you ordered to fire. Burn in hell forever, you bastard cruel tire. तो चलिए अब अपने निबंध की तरफ बढ़ते हैं। अपने इस निबंध में, इस ऐसे में हमने अपना पहला जो सब हेडिंग ली है, इंट्रोडक्शन ली है। और इस इंट्रोडक्शन में जो भी सेंटेंस हैं हमने उसे इमेज के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। और पहला हमारा जो सेंटेंस है वो कह रहा है कि ट्रैवलिंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन। यात्रा करना एजुकेशन का, शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग है। यात्रा करने से बहुत सारी चीज़ें हम सीख जाते हैं। इट यानी कि ट्रैवलिंग टीचेज अस थिंग्स। ये जो ट्रैवलिंग है ये हमें क्या सिखाती है? चीज़ें सिखाती है, बातें सिखाती है। कैसी बातें? दैट बुक्स कांट, जो किताबें नहीं सिखा सकती। किताबों में जो ज्ञान है वो सीमित है। यात्रा करने से आपको और भी आपका जो ज्ञान है उसमें वृद्धि होती है। लास्ट समर, पिछली गर्मियों में, आई वेंट ऑन अ ट्रिप टू अमृतसर इन पंजाब विद माई फ्रेंड्स। तो पिछली गर्मियों में मैं अपने दोस्तों के साथ पंजाब में अमृतसर की एक ट्रिप पे गया, यात्रा पे गया। देयर, वहाँ पे यानी कि अमृतसर में, आई विजिटेड द जलियांवाला बाग। तो मैंने जलियांवाला बाग का विजिट किया, यानी कि भ्रमण किया, दौरा किया, घूमा वहाँ पे। इट इज़ नॉट जस्ट अ गार्डन, ये महज एक बगीचा नहीं है। इट इज़ अ टेम्पल ऑफ पैट्रियोटिज्म, ये पैट्रियोटिज्म का, देशभक्ति का मंदिर है। तो ये केवल एक बगीचा नहीं है, ये देशभक्ति का एक मंदिर है। पैट्रियोट माने होता है देशभक्त, अगर उसमें ISM आप सफिक्स लगा देते हैं तो देशभक्ति शब्द बन जाता है। इट रिमाइंड्स अस, ये हमको याद दिलाता है, ये जलियांवाला बाग जो हमें याद दिलाता है, ऑफ द ग्रेट सेक्रीफाइसेस मेड बाई आवर फ्रीडम फाइटर्स। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए हुए बड़े बलिदानों को, बड़ी कुर्बानियों को ये क्या करता है? याद दिलाता है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था। बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट में। अगला जो हमारी सब हेडिंग है वो है हिस्ट्री एंड द ट्रेजिक इवेंट। इतिहास और दुखद घटना, एक दुखद घटना जो घटी थी वो। तो पहले इसकी लोकेशन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। जलियांवाला बाग इज लोकेटेड नियर द फेमस गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल के बारे में, स्वर्ण मंदिर के बारे में, जो कि अमृतसर में है, आपने सुना भी होगा, फिल्मों में, नाटकों में, कई जगह देखा भी होगा। और इसी के पास में ये जो पार्क, ये बाग है जलियांवाला बाग जिसका नाम है, वो यहीं पर पास में ही लोकेटेड है, स्थित है। अब मंदिर में आप जाओगे तो वहाँ पे शांति का माहौल है, भजन हर समय होते रहते हैं, ठीक है, प्रसन्नता छाई हुई है, ठीक है, लोगों में। लेकिन इसी के बगल में ये है, यहाँ पे क्या है? हाउ एवर, तदापि, द एटमोसफियर, वातावरण, हियर माने यहाँ पर, यहाँ वातावरण कैसा है? इज वेरी सीरियस, बहुत ही गंभीर है।
एंड इमोशनल, और ये बहुत ही भावुक है। तथापि यहाँ पे जो वातावरण है वो बहुत ही गंभीर और भावुक है। ऑन 13 अप्रैल 1990, तो 13 अप्रैल 1919, और ये तारीख आपको याद रखनी होगी, जीके के हिसाब से भी बहुत उपयोगी है। क्या हुआ था? अ लार्ज क्राउड गैदर्ड हियर पीसफुली, तो एक बड़ी भीड़ गैदर हुई थी, इकट्ठा हुई थी यहाँ पर पीसफुली, शांतिपूर्वक, शांति के साथ यहाँ पर लोग आगे इकट्ठे हुए थे। सडनली, अचानक से, अ क्रूअल ब्रिटिश ऑफिसर, एक क्रूर अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर ने ऑर्डर दे दिया, आदेश दे दिया, हिज सोल्जर्स, अपने सिपाहियों को, टू फायर एट देम। तो अचानक से क्या हुआ? इस जनरल डायर ने अपने इन सिपाहियों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। किन पर? एट देम, इन पर, इन लोगों पर, ये शांति के साथ जो बैठे हुए थे। और इसका परिणाम क्या निकला? हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट मैन, विमेन एंड चिल्ड्रन वर किल्ड, सैकड़ों मासूम पुरुष, महिला और बच्चे मारे गए, मार डाला इस क्रूर हत्यारे ने। अपने अगले स्लाइड पर बढ़ते हैं। तो अगली हमारी जो सब हेडिंग है वो है व्हाट आई सो, जो मैंने देखा, वहाँ जो कुछ भी देखा उसके बारे में कुछ बात है। आई सॉ, मैंने देखा, द वॉल्स ऑफ द गार्डन, बाग की दीवारों को मैंने देखा। कैसी थी वो दीवारें? दे आर स्टिल मार्क्ड विथ बुलेट होल्स, वे जो दीवारें हैं वो स्टिल अभी भी मार्क्ड हैं, चिन्हित हैं, विथ बुलेट होल्स, गोलियों के छेदों से अभी भी चिन्हित हैं, गोलियों के निशान अभी भी वहां पर दीवारों पर मौजूद हैं। दीज मार्क्स, ये जो निशान हैं गोलियों के, टेल द सैड स्टोरी ऑफ दैट ब्लडी डे, उस खूनी दिन की दुखद कहानी सुनाते हैं। ये चिन्ह उस खूनी दिन की दुखद कहानी टेल करते हैं, सुनाते हैं। देयर इज एन ओल्ड वेल इन द गार्डन, बगीचे में, यानी कि इस बाग में, जलियांवाले बाग में, एक ओल्ड वेल भी है, पुराना कुआं भी है। आई वॉज टोल्ड, मुझको बताया गया, दैट कि मैनी पीपल, बहुत से लोग, जम्प्ड इनटू इट, इसमें कूद गए, इस कुएं में कूद गए। क्यों कूद गए? क्या पर्पस था? टू सेव देमसेल्फ, खुद को बचाने के लिए, फ्रॉम द बुलेट्स, गोलियों से, तो गोलियों से खुद को बचाने के लिए बहुत से लोग इसमें कूद गए। और कूदने की वजह से भी बहुत सारे लोग यहाँ पर मर गए, दब के, जिसमें सभी तरह लोग भी थे, मतलब, और महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे। और ये जब बातें मैंने सुनी, ठीक है, तो इट ब्रॉट टीयर्स टू माई आईज, ये मेरी आंखों में आंसू ले आया, यानी कि मेरी आंखों में आंसू आ गई ऐसा सुन के। आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा अंतिम सब हेडिंग भी है, कंक्लूजन, निष्कर्ष। टुडे, आज, देयर इज अ ब्यूटीफुल मेमोरियल, एक बहुत ही सुंदर स्मारक भी है, एंड एन इटर्नल फ्लेम, और एक इटर्नल फ्लेम भी है। इटर्नल माने होता है शाश्वत, फ्लेम माने होती है ज्वाला, लेकिन हम इसे अखंड ज्योति कह देते हैं गाँव में। दैट बर्न्स, जो जलती है, डे एंड नाइट, रात दिन जलती रहती है। तो आज एक यादगार, सॉरी, एक सुंदर स्मारक भी है, और एक अखंड ज्योति है जो दिन रात जलती है, यहीं जलियांवाले बाग में। माई विजिट टू जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग की मेरी जो विजिट थी, भ्रमण था, दौरा था, वॉज एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस, वो एक अविस्मरणीय, अविस्मरणीय का मतलब जिसको फॉरगेट ना किया जा सके, भुलाया ना जा सके, एक अविस्मरणीय अनुभव था। इट फिल्ड, इसने भर दिया, माई हार्ट, मेरे दिल को भर दिया, विद, कैसे, दो चीज़ों से, पेन फॉर द डेड, जो मरे हुए लोग थे, जिन्होंने जान गंवा दी थी, उसके लिए दर्द से भर दिया, और कैसे, प्राइड फॉर माई कंट्री, और मेरे देश के लिए प्राइड से, गर्व से। तो इसने मेरे दिल को मरे हुए लोगों के लिए दर्द और मेरे देश के लिए गर्व की भावना से भर दिया, फिल्ड कर दिया। इट टॉट मी, इसने मुझे सिखाया, दैट के आर फ्रीडम इज वेरी प्रेशियस, हमारी जो
आज़ादी है, फ्रीडम है, बहुत ही प्रेसस है, बहुत ही कीमती है। एज जैसा कि इट इज सेड कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मार्टायर्स डोंट डाई, शहीद मरते नहीं हैं, दे लिव इन आर हार्ट्स फॉर एवर, वो सदा सदा के लिए हमारे दिलों में रहते हैं। तो ये था एक प्रयास आपको इस निबंध को विजुलाइज कराने का, ताकि आप सिर्फ सेंटेंस ना पढ़ें, उस सेंटेंस से एक इमेज को अपने दिमाग में बिठाएं। अगर पेपर में आ जाए तो वो इमेज के माध्यम से वो सेंटेंस भी आप कुछ ना कुछ बना पाएँ। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कोई बात हो तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जो भी दोस्त जो तैयारियों में लगे हुए हैं उनके साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद।